बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। 4 अफराद से ज्यादा घरेलू अमले पर मुकाबिल माली फीस नाफिज। वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि 4 अफराद से ज्यादा घरेलू अमला रखने पर मुकाबिल माली फीस वसूल करने का निज़ाम 11 मई से नाफिज किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि हर वो सऊदी शहरी जिसके घरेलू अमले की तादाद 4 से ज्यादा है या गैर मुल्की जिसके घरेलू अमले की तादाद 2 से ज्यादा है, उसे इजाफी अमले पर सालाना 9,600 रियाल फीस अदा करना होगी। वजारत ने कहा है कि मुकाबिल माली फीस का दूसरा मरहला सऊदी काबीना के फैसले के मुताबिक नाफिज किया जा रहा है। वजारत ने कहा है कि इससे सिर्फ इंसानी हालात की बुनियाद पर इस्तिस्ना दिया जाएगा। इस्तिस्नाई कैफियत में माजूर अफराद, खतरनाक अमराज के शिकार अफराद और मुस्तकिल मरीज हैं जिनसे मुताल्लिका कमेटी की सिफारिश पर फीस वसूल नहीं की जाएगी। इमिग्रेशन नंबर की बुनियाद पर हुरूब लगा, क्या कफालत तब्दील कराई जा सकती है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो कि वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज न्याय के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल तौर पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज न्याय कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है। कफालत की तब्दीली के हवाले से जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि आमिल के वीजे पर कफील ने इकामा जारी नहीं कराया बल्कि इमिग्रेशन नंबर की बुनियाद पर हुरूब फाइल कर दिया। इस सूरत में कफालत तब्दील कराई जा सकती है, किस इदारे से रुजू किया जाए? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी से रब्ता किया जाए, जहां केस को देखते हुए मुताल्लिका एहलकार फैसला सादिर करेंगे। वाज़ेह है कि जवाजात के कानून के मुताबिक मुमलिकत में नए वीजे पर आने वाले गैर मुल्की कारकुन का इकामा जारी कराना उसके कफील की जिम्मेदारी होता है। इकामा जारी कराने से कबल आजिर और अजीर के पास कानूनी तौर पर 3 माह की तजर्बाती मुद्दत होती है, जिसमें बामी इत्तेफाक से मजीद 3 माह की तोसी कराई जा सकती है। तजर्बाती मुद्दत खत्म होने से कबल इकामा जारी न कराए जाने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जो कफील के जिम्मे होता है। वजारत इफरादी कोत की जानिब से आजिर और अजीर के माबैन तनाज़ात के हल के लिए बाकायदा शुबा कायम किया गया है, जहां इस किस्म के मामलात निपटाए जाते हैं। मुमलिकत में नए आने वाले गैर मुल्की कारकुन के इकामे के इजरा से कबल उसका तिब्बी मुआयना कराया जाता है, जिसमें पास होने के बाद कारकुन का मेडिकल इंश्योरेंस जारी कराया जाता है। बाद अज़ां इकामा और लेबर कार्ड की फीस अदा करने के बाद इकामा जारी होता है। मुलाजमत के कवानीन के मुताबिक कारकुन के लिए मखसूस तजर्बाती मुद्दत फरीकैन के लिए इसलिए अहम होती है इस दौरान कारकुन के काम के बारे में आजिर अपनी तसल्ली कर सके। इलावा अज़ीं इस दौरान कारकुन भी अपने कफील यानी आजिर की जानिब से मुकर्रर की जाने वाली तनख्वाह और दीगर मराद के हवाले से भी तसल्ली कर सकता है। तजर्बाती मुद्दत के दौरान फरीकैन को किसी भी हवाले से इख्तिलाफ होने की सूरत में उसे बामी तौर पर हल किया जाए, जिसके बाद मुलाजमत का मुआयदा करने के बाद उसे वजारत इफरादी कुव्वत के प्लेटफॉर्म किवा पर अपलोड किया जाता है। फरीकैन की जानिब से मंजूरी होने के बाद उसकी तस्दीक किवा प्लेटफॉर्म पर की जाती है। कोरोना अब आलमी इमरजेंसी नहीं रहा, नए केसेस के अदाद शुमार जारी नहीं होंगे। सऊदी वजारत सेहत ने आलमी इदारे सेहत की जानिब से इस ऐलान के बाद कि कोरोना अब आलमी इमरजेंसी नहीं रहा, मुमलिकत में कोरोना के नए मरीजों के अदाद शुमार जारी करना बंद कर दिए हैं। अलबत्ता अखबार के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत ने पीर 8 मई 2023 से कोरोना के नए मुसद्दिका केसेस के अदाद शुमार जारी करने के बजाय अब वायरस के असरात महसूस करने वालों के लिए हिदायत जारी की हैं। सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना बहरान से निमटने के सिलसिले में मुताद्दिद इक़दामात किए हैं। सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और गैर कानूनी तारकीन तक को इलाज की सहूलत दी गई। कोरोना बहरान के दौरान तमाम सेहत खिदमात का दायरा वसी कर दिया गया। इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में मुतासरीन के इलाज की सहूलत बढ़ा दी गई। अस्पतालों में इजाफा किया गया। अद्वियात, वैक्सीन, लेबार्ट्रियों और इलाज के हवाले से तिब्बी आलात का इंतजाम रिकॉर्ड वक्त में किया गया। वबा से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया गया। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत ने कोरोना की वबा का जायजा लेने के बाद ऐलान किया था कि दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली बीमारी अब आलमी इमरजेंसी नहीं रही। 30 जनवरी 2020 को कोरोना को आलमी इमरजेंसी करार देने का फैसला किया गया था, जो 3 साल बाद अब वापस ले लिया गया है।
مسجد نبوی اور مسجد قباء کے سابق امام شیخ محمد خلیل القاری کا انتقال۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے سابق امام شیخ محمد الخلیل قاری پیر کی صبح انتقال کر گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شیخ محمد خلیل القاری کو مسجد قباء کی امامت توفیق کی گئی تھی، پھر انہیں مسجد نبوی میں تراویح اور تہجد کی امامت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ جنوری 2023 سے بیماری کے باعث انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج تھے۔ سوشل میڈیا کے صارفین امام شیخ محمد خلیل القاری کے انتقال پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ صارفین نے تحریر کیا ہے کہ مدینہ منورہ آج ایک بزرگ شخصیت شیخ محمد خلیل القاری سے محروم ہو گیا ہے۔ وہ مسجد نبوی کے امام رہ چکے تھے۔ سعودی عرب میں پیر کو سونے کے نرخ بڑھ گئے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 8 مئی کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 213.5 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ اتوار کو سونے کے نرخ 212.77 ریال ریکارڈ کیے گئے تھے۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 243.18 ریال، 18 کیرٹ 182.39 ریال رہی۔ مملکت میں 21 کیرٹ 8 گرام کی گینی 2042.72 ریال، 22 کیرٹ کی گینی 2139.99 ریال، جبکہ 24 کیرٹ کی 8 گرام کی گینی 2334.54 ریال میں فروخت کی جاتی رہی۔ سعودی کھجوروں کی برآمدات میں مسلسل اضافہ۔ سعودی عرب میں کھجوروں کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ 2022 کے دوران مملکت نے 2021 کے مقابلے میں 5.4% کھجوریں زیادہ برآمد کی ہیں۔ 1.3 ارب ریال مالیت کی کھجوریں برآمد کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت سعودی عرب 116 ممالک کو کھجوریں برآمد کر رہا ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق کھجوروں کے قومی مرکز نے یہ اعلان اٹلی کے شہر رمینی میں پھلوں اور سبزیوں کی میک فروٹ نمائش میں شرکت کے موقع پر کیا ہے۔ نمائش میں دنیا کے مختلف ممالک سے 830 اداروں نے سٹال لگائے اور 38,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی ہے۔ اس سے قبل قومی مرکز برائے کھجور نے بتایا تھا کہ 2016 سے 2022 تک کھجوروں کی برآمدات میں 121% اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کی کھجوریں دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے۔ سعودی ولیعہد سے امریکہ، امارات اور انڈیا کے سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات۔ سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اتوار کی شام متحدہ عرب امارات، امریکہ اور انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات ہوئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق ملاقات میں ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ تہنون بن زائد ال نہیان، امریکہ کے جیکس ویلیان اور انڈیا کے اجیت ڈوول کے ساتھ باہمی تعلقات کے فروغ، خطے کی ترقی اور استحکام کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اجلاس میں دیگر سینئر امریکی حکام نے بھی شرکت کی۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔